हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम यहाँ पे अपना जो जेएसए का सिलेबस है उसका हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। उसका नाम था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जैसे कि आप जानते हो, कोरिलेशन मैंने 2 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट करवाया है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रिग्रेशन। 1-2 लेक्चर्स में ये रिग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एक बहुत बड़ा हेक्टिक सा चैप्टर जो था कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना। अब अगर सब्सक्राइब किए हो तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना। So without wasting much time, let's get started. Okay, so डियर स्टूडेंट्स, रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, या हम कहेंगे रिग्रेशन कहते किसको है। मैंने आपको कहा था कोरिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, या हम कह सकते थे कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, उसको हम कहते थे कोरिलेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है रिग्रेशन में, यहाँ पर भी रिलेशन ही होता है, लेकिन वो कौन सा रिलेशन होता है? वो होता है बेटा मैथमेटिकल फंक्शनल रिलेशनशिप, या सिंपली आप याद रख सकते हो फंक्शनल रिलेशनशिप जो होती है दो वेरिएबल्स में, या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, तो उनको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट मेथड्स, या आगे भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि रिग्रेशन इक्वेशंस होते हैं, रिग्रेशन लाइन्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँगा। ओके, हाँ। तो गाइस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे किसको? किसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे? फिलहाल आप बस याद रख लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको हम कहते हैं रिग्रेसर, प्रिडिक्टर या एक्सप्लेनेटर वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? रिग्रेसर, प्रिडिक्टर या एक्सप्लेनेटर वेरिएबल। ओके, जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होता है उसको हम कहते हैं रिग्रेसिड और एक्सप्लेनेड वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? रिग्रेसिड और एक्सप्लेनेड वेरिएबल, ठीक है। अभी अगर समझ नहीं आता कोई मसला नहीं, मेरा ये फंडा है पढ़ाने का। आपको स्टार्ट में चीज़ें समझ नहीं आएगी, धीरे 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 आपको चीज़ें समझ आने लगेगी खुद ब खुद, और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा मैं पाज लेता हूँ, सो प्लीज़। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की बात करेंगे तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स। मेनली 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन एंड अनदर वन इज जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। क्या कहते हैं? नॉन लीनियर रिग्रेशन। अब ये लीनियर है ना, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया था। लीनियर मतलब लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लाइन का फंडा है इसमें। तो ये तो वैसे होगी तुक्केबाजी करना। चलो हम देखते हैं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। चलो जी, कहता है लीनियर रिग्रेशन इफ द रिग्रेशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आपके पास एक रिग्रेशन कर्व है ना, वो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो रिग्रेशन होती है या लीनियर रिग्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स होती है, उसको हम कहते हैं बेस्ट फिट या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन उसको हम कहते हैं, ठीक है। फर्दर हम इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूजिंग a best fitted straight line also known as regression line, also known as regression line। कहता है जब हम 2 वेरिएबल्स ले लेंगे, एक होगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, दूसरा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब अलग थलग, ठीक है, जो किसी पर डिपेंड ना हो। डिपेंडेंट मतलब जिसका वैल्यू, जिसका आउटकम एक मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर
डिपेंड करता हो। ओके, फर्दर आप इस इक्वेशन के थ्रू समझोगे यहाँ पे। तो लेकिन पहले देखो, जब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, जब हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं एक रिग्रेशन लाइन को ड्रा करने के लिए, या एक रिग्रेशन लाइन को बनाने के लिए, या एक रिग्रेशन लाइन को दिखाने के लिए, उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। गॉट माय पॉइंट? अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बेटा ध्यान से देखो, ये वाले इक्वेशन ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है? y इक्वल्स टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये तो कोफिशिएंट है इसका। इनको हम क्या कहते हैं? इसको स्लोप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन वेरिएबल्स की अगर हम बात करेंगे, वो है x एंड y, एक्स एंड वाई। अब देखो बेटा, एक्स को अगर मैं यहाँ पे 0 लिख रखूँगा और दूसरी बारी मैं एक्स को यहाँ पे 1 रखूँगा, तो वाई की वैल्यू अलग अलग मतलब मिलेगी हमें। सॉरी, आज हकला जा रहा हूँ मैं। तो वाई की वैल्यू आपको अलग अलग मिलती जाएगी। जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे y की वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इस वाले एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। आई बात समझ? चलो जी, अब समझो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो x, डिपेंडेंट वेरिएबल का है तो y। अच्छा, इसको हम कहेंगे क्या इस इक्वेशन को? बेटा इस इक्वेशन को या इस रिग्रेशन लाइन को हम कहते हैं y ऑन x। क्या कहते हैं बेटा? y ऑन x। क्लियर? चलो दूसरा देखो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं ना। एक हो गया इसका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दूसरा हो गया मल्टीपल। जैसे कि कोरिलेशन के केस में मैंने पढ़ाया था, लीनियर कोरिलेशन में 2 केसेस, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। वैसे एक पार्शियल भी होता है, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देखो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वहां पे हमें एक इक्वेशन मिली थी। क्या मिली थी? y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स मिला था ना। यहाँ पे हमें x1, x2, x3, x4 सो ऑन मिल सकता है। यानी कि सिंपली मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिलेंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे या 2 होंगे, यानी कि 1 से ज़्यादा होंगे। 1 से ज़्यादा तो होंगे ही होंगे। ओके, तो अगर हम इस a की बात करेंगे, इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, अगर हम इस a की बात देखेंगे तो इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। अगर हम b की बात करेंगे तो इसको कहते हैं बेटा स्लोप। जो ये है ना स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं बी। ओके, तो गाइज इसके साथ ये आप जब इक्वेशन लिखते हो ना y ऑन x, इस तरह से a प्लस बी एक्स प्लस, इसको यहाँ पे e भी कभी कभी ऐड किया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये एरर को दिखाता है। ओके, चलो जी, अब हम देखेंगे नॉन लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। नॉन लीनियर रिग्रेशन, ये था नॉन लीनियर रिग्रेशन एंड इज इन सम अदर फॉर्म, जो किसी दूसरी फॉर्म में होगी ना, जो रिग्रेशन किसी दूसरी फॉर्म में होगी। ठीक है, या हम कहेंगे जिसकी रिग्रेशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, जिसकी रिग्रेशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। वैसे तो नॉन लीनियर मतलब नॉन लाइन, मतलब लाइन नहीं है, लाइन का फंडा नहीं है, स्ट्रेट लाइन का फंडा। ओके, सो इसको हम कहते हैं कर्व्ड और नॉन लीनियर रिग्रेशन भी हम इसको कहते हैं। क्लियर? चलो जी, लाइन्स ऑफ रिग्रेशन हम देखेंगे। अब हमने बात आई लाइन्स ऑफ रिग्रेशन की, तो हम लाइन्स ऑफ रिग्रेशन को देखेंगे हम, ये होता क्या है। एक होती है बेटा हमारे पास y ऑन x, यानी कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x, दूसरी होती है x ऑन y। देखो दोनों इक्वेशंस आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। यहाँ पे y वेरिएबल है डिपेंडेंट, यहाँ पे x है डिपेंडेंट। यहाँ पे x वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, यहाँ पे y वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। ओके, तो फर्दर डेफिनेशन पढ़ के आपको मोर क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहता है इट इज़ द लाइन विच गिव्स बेस्ट एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ y
फॉर एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू गिवन होती है, y की वैल्यू हमें निकालनी होती है, उसका एस्टिमेशन करना होता है। यानी कि सिंपली जो ये लाइन है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, ये हमें एक बेस्ट एस्टिमेट देता है, बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू देता है y के लिए, ठीक है, हालांकि जहां पे x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है। ओके, सो बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन बेस्ट फिट y ऑन x। तो ये है इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, ये जो रिग्रेशन लाइन है इसको हम कहते हैं y ऑन x। क्या कहते हैं बेटा? y ऑन x कहते हैं। ओके, सो हमारे पास दूसरी जो रिग्रेशन लाइन होती है उसको हम कहते हैं x ऑन y। क्या कहते हैं बेटा? x ऑन y। अगर आपको कहीं पे दिखाना होगा ना तो r x y ये हो गई x ऑन y, तो r y x ये हो गई y ऑन x। ठीक है, रिग्रेशन लाइन इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझते जाओ कि द लाइन विच गिव्स बेस्ट एस्टिमेट फॉर वैल्यू x, ये तो x वेरिएबल के लिए मतलब हमें वैल्यू देगा, एक एस्टिमेट देगा। क्यों? क्योंकि x है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये इस वाली साइड पर डिपेंड करेगा, y की वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा। ओके, सो फॉर एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ y, कोई स्पेसिफाइड वैल्यू y का गिवन होगा, उसकी मदद से, उसकी वजह से हमें मिलेगा एक एस्टिमेट वैल्यू किसका? x का, x वेरिएबल का। तो इस केस में हम कह सकते हैं ना, x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। आई बात समझ? चलो जी, अब थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करो। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? हम जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ना, या आप कह सकते हो लीनियर रिग्रेशन एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप यकीन मान लो कि हमें तो वो ग्रेजुएशन में भी मतलब नहीं पढ़ाते थे, वो आगे मास्टर्स में होता है, पीएचडी में होता है, बहुत डीप टॉपिक है, हम उसको टच भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या हम कहेंगे लीनियर रिग्रेशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको ये समझाने की यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँगा। ओके, चलो जी बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन। क्या बेटा? रिग्रेशन इक्वेशन है। जो आपको ये वाला डाटा दिख रहा है ना, ये वाला डाटा, ये है y ऑन x इक्वेशन, y ऑन x। तो आपको ये जो डाटा डॉट्स दिख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली डाटा, ये है x वेरिएबल, ये है y वेरिएबल। ये तो मीट करेगा ना इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ग्राफ तो आपको ड्रा करना आता होगा, तो वैसे, ठीक है। ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो ऑब्जर्व किए गए थे, ठीक है। ये है एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो आप एक्चुअल वैल्यूज तो आती है ना, ये जो लाइन आपको बीच में दिख रही है ना, ये है एस्टिमेटेड लाइन या हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन, ठीक है। ये है रिग्रेशन लाइन। अब देखो इनकी इक्वेशन भी थोड़ी सी अलग होती है। इसको y कैप से हम डिनोट करते हैं, इसको हम y से डिनोट करते हैं। अब आपको देखो y कैप एंड y में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू में सिर्फ किसका डिफरेंस है? एरर का डिफरेंस है। अब ये एरर कहाँ पे हो सकता है? जब आप एस्टिमेट करोगे, एस्टिमेट मतलब आप अंदाजा एक लगाते हो, ठीक है। आप एक रफली एक कैलकुलेशन करते हो, उस कैलकुलेशन पर आप एक कंक्लूजन ड्रा करते हो, ठीक है। उसमें एरर हो सकता है, उसमें एरर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एरर है ना, यही डिफरेंस है, ठीक है। ये है एक्चुअल वैल्यू, आप इस तरह से समझ लो, और ये है एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू में ये ई जो टर्म है ना, ये एरर हो सकता है। आई बात समझ? तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y ऑन x, यानी कि जिस केस में x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर आप इस ग्राफ को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं x एंड y, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन या हम कहेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। इसको तो रिग्रेशन इक्वेशन ही कहेंगे, लेकिन इसको रिग्रेशन लाइन कहेंगे। लेकिन कौन सी लाइन? x ऑन y, x ऑन y। क्यों कहेंगे x ऑन y? क्योंकि इसमें क्या है? x है, आपको x दिख रहा है, आपको x दिख रहा है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। वायर जो आपको y है ना, जो आपको y है यहाँ पे, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो आपको ये मिलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ये नेसेसरी नहीं है कि ये यहीं पे लोकेट करते हो, इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखना, ठीक है, ये वाला, ये तो नहीं है इसकी इक्वेशन, ये वाली है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। ये है ऑब्जर्व्ड, ये है एस्टिमेटेड, ये ऑब्जर्व्ड एस्टिमेटेड, या ये है एक्चुअल, ये है एस्टिमेटेड। अब इसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं एरर, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से दिखाते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को, इस लाइन, इस रिग्रेशन फंक्शन को हम कहते हैं एक्स ऑन वाई, एंड इसको कहते हैं वाई ऑन एक्स। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट। अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बेस्ड ऑन कोरिलेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, कोरिलेशन अलग टॉपिक है, रिग्रेशन अलग टॉपिक है, ये दो अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है। दोनों को मर्ज किया गया है क्योंकि दोनों में रिलेशन है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में होता है, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई में होता है, तो सेम केस यहाँ पे है। ओके, तो जब आपके पास दो लाइन्स को इंसाइड होगी, यानी कि यह एक लाइन फिर दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में जो आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना, वो मिलेगा -1। आगे मैं आपको ये प्रूफ करके दे दूंगा कि किस तरह से, फिर आपको ये मोर क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। ये तो को इंसाइड है, लेकिन किस डायरेक्शन में? अब इस डायरेक्शन में है ना। मैंने आपको नेगेटिव कोरिलेशन कैसे दिखाई थी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इस तरह से, ठीक है, और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ग्राफ इस तरह से अपराइट जाता था, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, एक वेरिएबल, यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो ग्राफ हमने दिया ना, अब एक वेरिएबल इंक्रीज कर गया y की तरफ किया, लेकिन दूसरा डिक्रीज हुआ, फिर ये वाला इंक्रीज, y इंक्रीज हुआ, x डिक्रीज हुआ, y इंक्रीज हुआ, x डिक्रीज हुआ, यानी कि इनका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आ रही है। चेंज तो आ रही है, लेकिन क्या आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। और दो जो इक्वेशंस है ना, जो दोनों लाइन्स है ना, वो कोइंसाइड है, एक दूसरे के बिल्कुल अंदर है, एक दूसरे में समाये हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ना, वो एग्जैक्टली -1 के इक्वल होता है। और अगर हम कोरिलेशन की बात करेंगे ना, तो देयर इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों? बिकॉज हियर आर जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, दैट इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो दूसरा, बस इसका जब जो है रिवर्स है, ये इसका रिवर्स फंक्शन है। आप देखो, समझने की कोशिश करो, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब देखो एक्स वाई इंक्रीज, जब सपोज ये 5 है, ये 5 है, अब y 5 से 10 हुआ, ये भी 5 से 10 हुआ। अब ये यहाँ से एक भी इंक्रीज होता है, दूसरा भी इंक्रीज होता है, और दोनों लाइन्स एक दूसरे में समाये हुए हैं, तो हम कहेंगे देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर हम रिग्रेशन की बात करेंगे तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी हमें +1 ही मिलेगा, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इनकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ वो परफेक्ट पॉजिटिव है। ओके, चलो जी। टू लाइन्स परपेंडिकुलर, जब दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस केस में क्या होता है, y होता है y बार के बराबर, x होता है x बार के बराबर, ठीक है। यानी कि इसमें एक में चेंज आती है, दूसरा कांस्टेंट रहता है, फिर एक में चेंज आती है, दूसरा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अलग अलग ग्राफ बना, फिर समझ आएगा। ये देखो बेटा, एक में चेंज आई, अब यहाँ पे x में चेंज आती है, y कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे y में चेंज आती है, x कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे दोनों में रिलेशनशिप होता ही नहीं है, दोनों में रिलेशनशिप होता ही नहीं है, इसीलिए तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। दोनों लाइन्स जो होती है x ऑन y एंड y ऑन x, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। अब अगर कोई आपको पूछता है, अगर दो रिग्रेशन लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो उनमें कौन सी कोरिलेशन होगी, तो क्या कोरिलेशन होगी? खाक कोरिलेशन होगी, तो कहेंगे नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन। बात आई समझ? फिर से समझाऊंगा मैं, अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको पेन टेप से ये मतलब वैसे समझाऊंगा। ओके, तो फिर से एक बारी, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, आप इतने गए गुजरे नहीं हो कि आप समझ नहीं सकते हो। ये देखो बेटा, ये देखो मेरा बच्चा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। आपको पता है दिस इज ऑरिजिन 0, सपोज दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 20। ओके, तो यहाँ पे 5, 10, 20, 15 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब देखो x इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है आगे, x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, लेकिन क्या y
घट रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, वाई वहीं पे जीरो है, वाई जीरो है। एक्स इंक्रीज कर रहा है तो करने दो, ठीक है। वाई कुछ नहीं भी नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। एक्स तो यहाँ की तरफ बढ़ रहा है लेकिन वाई नहीं बढ़ रहा है, वाई नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से पॉइंट्स आएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो सेम दूसरा केस हम ले लेंगे। अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, जी बिल्कुल बनाया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इंक्रीज करता जाएगा, ये इंक्रीज यहाँ से करता जाएगा, यानी कि एक इंक्रीज करता जाएगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि लाइन किस तरह से बनेगी, लाइन इस तरह से बनेगी। ये देखो यहाँ से ये इंक्रीज करता जाएगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। इसमें चेंज ना आने की वजह से कि ये क्या बनी, एक परपेंडिकुलर लाइन बनी, एक परपेंडिकुलर लाइन बनी। सपोज ये थी, इसमें चेंज किस में आ गई, वाई में आ गई ना, इसमें चेंज वाई में आ गई, तो हम कहेंगे वाई ऑन एक्स, ठीक है। या एक्स ऑन वाई लिखो, जो आपकी मर्जी। और ये जो लाइन थी जो पहले बनाई थी, एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, ठीक है, ये है वाई ऑन एक्स सपोज, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उन लोगों ने, तो यहाँ पे बन गया 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसमें कोरिलेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि जब एक चेंज होता था दूसरा कांस्टेंट रहता था, दूसरे में कोई चेंज नहीं आती थी। आई बात समझ? तो फिर है तीसरा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दोनों तो चेंज होते लेकिन कम कम चेंज होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे समझ आएगा, कोई मसला नहीं। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अब देखो दोनों में क्या है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि 0.5 से ज़्यादा। अब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो केस नहीं है, बस आप दिमाग में फिट कर लो, ओके। तो अगर हम बात करेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करते हैं या रिग्रेशन इक्वेशंस को दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं बी वाई एक्स बी एक्स वाई। ये बी वाई एक्स मतलब क्या है, ये वाई और एक्स बाद में, पहले वाई आएगा फिर एक्स आएगा, तो इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। तो इसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। क्लियर? ठीक है यहाँ तक। तो बी वाई एक्स अगर हम बात करेंगे, रिग्रेशन लाइन बी वाई एक्स, रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है या रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड आउट करनी है बी वाई एक्स यानी कि वाई ऑन एक्स, तो वो किसके बराबर होती है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये इसके बराबर होता है, क्यों होता है बराबर, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई किसके बराबर, आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिखा, और नीचे आप लिख सकते हो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स लिख सकते हो, इसको सिग्मा कहते हैं, ओके। तो ये सिग्मा एक्स कट गया, वहां पे क्या रहा, आर इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एक सिग्मा एक्स। आई बात समझिए कि क्यों इसके बराबर होता है। तो सिमिलरली आप इस केस में भी देख सकते हो। अगर समझ नहीं आता है मुझे बताना, कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, मैं आपको फिर दोबारा से ये समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं पर्सनली जानता हूँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है याद रखने के लिए, ओके। तो वर आर, आर क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। जो एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है ना, अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब निकालना होगा और आपको दो रिग्रेशन लाइंस के वैल्यूज गिवन होंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो वो किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन लेना है, यानी कि बस स्क्वायर रूट आपको करना है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का, बात खत्म, ठीक है। तो आर एक्स वाई इसके बराबर आएगा, आर एक्स वाई इसके बराबर आता है, ठीक है। इसके बराबर भी आएगा, इसके बराबर भी आएगा, जैसे आपको समझना है वैसे समझो। ये हो गए कुछ फार्मूलाज, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो आपको अभी समझ नहीं आएंगे, मैं आपको ये अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। बस आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, कहीं पर कोई डाउट आता है तो मुझसे ज़रूर पूछना। सो मैं अभी अपनी वीडियो यहीं पे बंद करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए। और मेरा एक नंबर है,
अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप उस मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, 7889792727। ओके। ओके बाय।